हेलो क्यूरियस माइंड, वेलकम टू माइंड एंड मार्जिन। मेरा नाम है हेमलता और आज हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर 1 पढ़ेंगे जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, कोरोजन और रेंसिडिटी। ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं आज के चैप्टर में। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए ताकि आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जब वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, इट इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जब एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस रिएक्ट होता है और एक नया सब्सटेंस बना देता है जिसकी प्रॉपर्टी पहले से एकदम अलग है, उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया और ये क्या बना दिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसकी प्रॉपर्टी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों से ही एकदम अलग है, इसीलिए इसे केमिकल रिएक्शन कहा जाएगा। ठीक है, अभी जब केमिकल रिएक्शन होता है तो कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन होता है? तो हाउ डू वी नो अ केमिकल रिएक्शन हैज़ अकर्ड? रिएक्शन हुआ तो कैसे पता चलेगा? तो पहले तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, रिएक्शन होने के बाद क्या होगा? या तो उसका कलर चेंज होगा, या तो उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, या तो गैस इवॉल्व हो जाएगी, मतलब गैस निकलेगी रिएक्शन में से, या उसमें प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हो जाएंगे, या तो उनका स्टेट चेंज हो जाएगा। हो सकता है कि पहले वो सॉलिड हो और रिएक्शन के बाद वो लिक्विड बन जाए, पहले लिक्विड हो रिएक्शन के बाद सॉलिड हो जाए। तो ऐसा कुछ ना कुछ चेंज, इनमें से कुछ चेंजेस आ जाएंगे जिससे हमें पता चलेगा कि रिएक्शन हुआ। ठीक है, अब इसका कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि आयरन में रस्टिंग लगता है। ठीक है, तो पहले जो आयरन है उसमें रस्ट नहीं होगा, एकदम नॉर्मल होगा, पर कुछ टाइम उसको ऐसा ओपन रहने दोगे और फिर आप देखोगे कि आयरन में रस्ट लग गया। तो इससे क्या पता चलेगा कि कुछ तो भी केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, मिल्क से कर्ड बन जाना। ठीक है, जो मिल्क है, मिल्क से जो कर्ड बन जाता है तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन का टाइप है। फिर बर्निंग ऑफ पेपर, तो ये सब क्या है? ये हम डेली लाइफ में भी देखते हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते रहते, तो इससे पता चलेगा कि रिएक्शन हुई है। ठीक है, अभी इक्वेशन जानते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी और क्या बना देगी? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में देख लेते हैं। तो मैग्नीशियम का सिंबॉलिक फॉर्म है Mg, और ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया और क्या बना दिया? MgO। तो ये एक क्या बन गई? इक्वेशन फॉर्म में देख लिया। तो ये जो होती है वो केमिकल इक्वेशन होती है। अभी केमिकल इक्वेशन जो है वो जो हमने पहले देखा वो क्या है? बैलेंस नहीं है। जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दो रिएक्ट किया और MgO बना दिया, पर ये जो रिएक्शन है वो बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीजन के दो एटम्स है, हमने देखा कि ऑक्सीजन के दो एटम्स है, पर जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन का एक ही एटम है। तो उसके लिए क्या करेंगे? पहले मैग्नीशियम के आगे 2 लगा देंगे। तो अब क्या है? 2 मैग्नीशियम के एटम है, 2 ऑक्सीजन के एटम है, तो हम वहाँ पे 2 MgO लिख देंगे। तो ये जो रिएक्शन है वो क्या है? बैलेंस है। ठीक है, तो एटम्स आर नेवर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। तो एटम्स जो है वो क्रिएट भी नहीं कर सकते और उसको हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी बोलते हैं। ठीक है, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, पर वो कभी भी ना ही उसे हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, अभी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जान लेते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर 1 का कि केमिकल रिएक्शन के टाइप्स क्या है। तो पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, मतलब दो या दो से भी ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिले पर प्रोडक्ट सिर्फ एक ही मिला हमें, तो उसे बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसका एग्जांपल देख लो, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, उसने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। और ये है स्लेक लाइम, वो यूज़ होता है वाइट वॉशिंग के लिए, घर में हम वाइट वॉशिंग करते हैं उसमें ये यूज़ होता है। तो ये जो रिएक्शन है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, अभी दूसरा टाइप देख लेते हैं। तो दूसरा रिएक्शन का टाइप क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक कंपाउंड ब्रेक होता है, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बना लेता है। ठीक है, जैसे कि AgCl है, अब ये ब्रेक होगा और इससे दो प्रोडक्ट बन गए, Ag और Cl।
ठीक है। तो जब वन कंपाउंड ब्रेक इनटू टू और मोर प्रोडक्ट तो उसको बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये रिएक्शन जो है वो अगर सनलाइट के प्रेजेंस में हो रही है तो उसे फोटोलाइटिक रिएक्शन बोलेंगे। सेम अगर ये हीट के प्रेजेंस में होगी तो इसे थर्मल रिएक्शन बोलेंगे, और अगर इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होती है तो इसे इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन कहा जाएगा। ठीक है। अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख लेते हैं। अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेसेस द लेस रिएक्टिव। एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव को रिप्लेस कर देगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जिंक है और ये कॉपर सल्फेट है। अब इसमें जो लेस रिएक्टिव होगा वो क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। लेस रिएक्टिव है वो रिप्लेस हो जाएगा। तो जैसे जिंक है, जिंक ZnSO4 बना देगा और कॉपर जो है वो उससे रिप्लेस हो जाएगा। तो ये जो एग्जांपल है वो किसका है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है। अभी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख लेते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, टू कंपाउंड्स एक्सचेंज आयन, अपने अपने आयन्स को क्या करते हैं, वो एक्सचेंज कर देते हैं। जैसे कि Na2SO4 प्लस BaCl2। ठीक है। अब ये जो दो कंपाउंड हैं ये अपने अपने एलिमेंट्स को एक्सचेंज कर देंगे। ठीक है, अपने अपने आयंस को एक्सचेंज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये BaSO4 और ये NaCl। अभी ये रिएक्शन में क्या होता है कि प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होता है। ठीक है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, पर ये रिएक्शन के एंड में प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होते हैं, इसीलिए हम इसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन समझ लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सिंपल, एकदम सिंपल याद रखेंगे हम। मैं आपको एकदम बेसिक बता रही हूँ, कुछ भी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही, एकदम सिंपल और एकदम बेसिक आप जान लोगे, जिससे आपको क्या रहेगा कि चैप्टर लर्न करने में बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा। अब Cu है, O2 है, अब ये बन के क्या बन जाएगा, Cu है, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल। अभी रिडक्शन देख लेते हैं। तो रिडक्शन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये ऑक्सीडेशन से एकदम अपोजिट है। ठीक है। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा था और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था। इसमें ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है और हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। ठीक, ऑक्सीडेशन नाम से सजेस्ट होता है, ऑक्सीजनेशन आए तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, रिडक्शन आए तो ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है और हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। ठीक है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ये CuO प्लस H2। ठीक है, ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा और ये ऑक्सीजन चला जाएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा वाटर। ठीक है, कॉपर प्लस वाटर। तो ये हो गया रिडक्शन का एग्जांपल। अब देख लेते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, दोनों रिएक्शन एक साथ होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑकर टुगेदर, एक साथ होते हैं, तो इसको बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, तो क्या बनेगा, कॉपर प्लस वाटर। तो ये इसका एग्जांपल है रेडॉक्स रिएक्शन का। अब एक नया टर्म देखते हैं, कोरोजन। ठीक है। अब कोरोजन क्या होता है, जब आयरन रिएक्ट करता है एयर और मॉइस्चर में। ठीक है, मॉइस्चर के साथ, तो वो क्या बन जाता है, रस्ट फॉर्म कर देता है। तो आपने देखा ही होगा कि आयरन के ऊपर रस्ट फॉर्म हो जाता है। तो वो कब होता है, जब एयर और मॉइस्चर के साथ आयरन रिएक्ट करता है। ठीक है। अब इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें पेंटिंग कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं और ग्रीसिंग कर सकते हैं। तो ये सब करेंगे तो क्या होगा कि वो कोरोजन फॉर्म नहीं होगा, प्रिवेंट कर सकते हैं हम कोरोजन से। अभी रेंसिडिटी क्या होती है, तो ऑयल और फैट रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो उसे रेंसिडिटी बोलते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो फूड है वो स्पॉइल हो जाता है। इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो रेफ्रिजरेशन यूज़ करना है, एयर टाइट कंटेनर यूज़ करना है और एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ करना है। तो उससे क्या होगा कि हम रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर पाएंगे। अभी ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो पहला रिएक्शन, ये सारे रिएक्शन हमने पहले भी पढ़े टाइप्स ऑफ रिएक्शन में। तो अभी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा रिएक्शन का टाइप क्या है। ठीक है, जैसे कि मैं पहले का बता देती हूँ। पहला है Mg प्लस O2। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, दो रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। उसी तरह सेकंड वाला किसका एग्जाम्पल है, थर्ड किसका है, फोर्थ किसका है और फिफ्थ किसका है। ये सारे रिएक्शन कौन कौन से टाइप है, मतलब कौन से रिएक्शन टाइप है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।
अभी आज हमने क्या क्या पढ़ा उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस पढ़े, केमिकल इक्वेशन पढ़े, उनको बैलेंस करना सीखा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखा, कोरूशन देखा और रेंसिडिटी देखी। ठीक है, अभी ये जो है ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो आप लोग एक बार पढ़ लेना। और ये सारे जो भी रिएक्शंस है वो सब भी एक बार रिवाइज कर लेना, इनकी डेफिनेशन क्या है वो सब रिवाइज कर लेना। तो ठीक है, होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही साइंस रिलेटेड टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग।